کا ये जो NA-133 में अलाइंस हुआ है, ये सतही अलाइंस है। चूँकि असलम गिल साहब भी पीपल्स पार्टी के सदर हैं और मेरे पास भी पाकिस्तान अवामी तहरीक के लाहौर की सदारत मेरे ज़िम्मे है, तो ये सतही अलाइंस है। हमने इन्हें सपोर्ट किया है और वोट भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। अलावाजी ये कोई पार्टी अलाइंस नहीं है या कुल वक्ती अलाइंस नहीं है, जुज़वी अलाइंस है और सतही अलाइंस है। NA-133 की हद तक ये अलाइंस है जिसमें हम मोहम्मद असलम गिल साहब को वोट भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं और पूरी क़ुव्वत के साथ डेंट करना चाहते हैं कि इस हलके में कोई तब्दीली, कोई चेंज हो, कोई नया बंदा आए, ताकि इसकी जो कोई बंदा पुरसान हाल नहीं बनता, माँ सिवाय ये बड़ी रोड्स के इसकी जितनी कच्ची आबादियाँ हैं उनकी बड़ी ज़बूं हाली है। गटर उबल रहे हैं, गलियाँ टूटी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट्स का नाम और तसव्वुर भी नहीं है, तंगो तारीख गलियाँ हैं और कोई जीतने वाला बाद में नहीं आता। चूँकि उसके जहन में एक फ़िरौनियत होती है, वो समझता है कि मैं फ़राइन लाहौर में से सबसे बड़ा फ़िरौन हूँ और मुझसे बड़ा गासिब और डाकू कोई नहीं, और मुझे अब ज़रूरत नहीं है भेड़ बकरियों की तरह लोग रह रहे हैं, कच्ची आबादियों में रहते रहें। चूँकि असलम गिल ने मुझे यकीन दहानी करवाई है कि वो सीट विन करके इसकी ज़बूहाली को खुशहाली की तरफ ले जाएंगे और इन कच्ची बस्तियों को भी इसी तरह से डेवलप करवाएंगे जैसे बाकी सारा लाहौर, जिसे पेरिस का ख्वाब दिखाया गया, इसी तरह से। तो ये इंशाअल्लाह हमारी कुलियतन सपोर्ट है, वोट भी है और इंशाअल्लाह चौधरी मोहम्मद असलम गिल साहब जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान अवामी तहरीक के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, इंशाअल्लाह वो जीतेंगे। जीत उनका मुकद्दर है। अगर आप अपने साथियों का तारुफ करवा दें और जो प्लेटफॉर्म पे अपना मैच है उसका भी तारुफ करवा दें। मेरे साथ राजा नदीम साहब बैठे हैं, इंतहाई हमारे सीनियर साथी हैं, पाकिस्तान अवामी तहरीक के लीडर हैं। इसी तरह हबाब जी वकार हैं, सुल्तान खोखर साहब हैं, ये खोखर फैमिली को प्रेजेंट कर रहे हैं। इन्होंने भी हमें भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है और डे फर्स्ट से हमारे साथ शाना बशाना और कदम ब कदम चल रहे हैं और पूरी फैमिली। इसी तरह मेरी राइट साइड पे चौधरी मोहम्मद सईद गुजर साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जो कि हमारी इस PPNA के नीचे जो आती है 167 उसके प्रेसिडेंट हैं। इसी तरह उनके साथ शहराज कामरान हैं और दीगर अहबाब हैं। ये सारे हमारे फ़ाल कारकुन हैं और फ़ाल जो हैं लीडर्स हैं, जो शबाना रोज़ कोशिश करके इस सीट को विन करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह चौधरी मोहम्मद असलम गिल का जो फ़तह है उसकी मुकद्दर है, वो इंशाअल्लाह ये सीट जीतेंगे। सवाल करो। इस वक्त जालमाना महंगाई का जो है मुतालबा है, अब देखें दो बड़ी सियासी जमातें हैं जो असेंबली इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, जो अपने महंगाई के खिलाफ वोट ज़्यादा किसको पड़ेगा? देखें, ये महंगाई आज का नहीं है, ये सारा नून लीग, खून लीग, कातल लीग, पनामा लीग, चोर, ये सारा उनका किया धरा है। और उसके साथ PTI, हम उनके आपको पता है साथी भी थे, धरना भी हमने इकट्ठे मिलके दिया। हमने सोचा कि ये पाकिस्तान की तकदीर को बदलेंगे और नया पाकिस्तान को ये बनाएंगे, ये इंसाफ लेके। और आपको पता है सानिया माडोटोन के बारे में आज वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो सपोर्ट है ना, चौधरी सुल्तान साहब लाहौर के सदर है पाकिस्तान अवामी तहरीक के और हम उनके सपोर्टर हैं। और सपोर्टर इसी एक नुक्ते के ऊपर है कि हमने कातल लीग को गली में, मोहल्ले में, नगर में, कूचा कूचा में हमने उनका मुकाबला करना है और कातल लीग को हमने इंशाल्लाह इधर से जीतने नहीं देना। ये हमारी ख्वाहिश नहीं है, हमारी ये ईमान का हिस्सा बन चुका अब कि जो कातल लीग है ना, सानिया माडोटोन के जो कातल हैं, उनके हर मोहल्ले में, गली में, शहर में, जहाँ पर भी वो खड़े होंगे हम उनका मुकाबला करेंगे। और ये चौधरी सुल्तान साहब पाकिस्तान अवामी तहरीक के, इनकी बड़ी दूर अंदेशी के साथ जो इन्होंने अलाइंस किया है, मैं आप चौधरी सुल्तान साहब को और पाकिस्तान अवामी तहरीक लाहौर को मुबारकबाद देता हूँ। चौधरी साहब आप घबराएं ना, कारकुनान आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और राणा सलाहुल्लाह ये सारे कातल थे और पीपल्स पार्टी के साथ हमारा अलाइंस सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर हुआ है कि वो नून लीग नहीं है, खून लीग है और उसके मुकाबले में हम उनका इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे भी। और इधर से पहले आपको भी पता है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक
डॉक्टर तैयब कादरी साहब यहाँ से इलेक्शन जीत चुके हैं। जो हमारा 70-80 हज़ार वोट, उस वक्त 35 हज़ार वोट था, आज वो 70,000 वोट बन चुका है। तो उसको हमने दाएं बाएं नहीं जाने देना। वो इंशाल्लाह ऐसा कील ठोकेंगे कि नवाज शरीफ की नींदें भी हराम कर देंगे हम इंशाल्लाह। खोखर बरादरी है। नवाज शरीफ के दौर में जिस तरह इन्होंने फरमाया है कि कादरी साहब को जो आशिक रसूल की उनको फांसी दी गई, तो बैक वालों का भी क्या आप समझ रहे हैं? कोई आप वोट होंगे उधर डालेंगे, उन्हें एंटी वोट डालेंगे, नून लीग के एंटी वोट। इसमें बारे में तो अभी तक कंफर्म इतला तो नहीं है कि वो किस तरह वोट डालेंगे, किस तरह नहीं डालेंगे, क्योंकि उनकी भी पार्टी डिसीजन। इस हवाले में इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अवामी तहरीक का जो बुनियादी स्लोगन या नारा है वो आप बता रहे हैं? अवामी लीग का, पाकिस्तान अवामी तहरीक का पूछिए। जी जी, इसका जो नारा है, बुनियादी क्या नारा है? बुनियादी नारा क्या है? बुनियादी क्या नारा है? बुनियादी नारा तो पाकिस्तान अवामी तहरीक है, यही नारा है हमारा। पाकिस्तान अवामी तहरीक का जो बुनियादी नारा है वो है तालीम, सेहत, और मेरे ख्याल में इससे बहुत बेहतर चौधरी सुल्तान साहब इसको आपको प्रेजेंट करेंगे और आपको इंशाल्लाह हर चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। चौधरी साहब बताएं। पाकिस्तान अवामी तहरीक रोज़ अव्वल से निज़ाम बदलो की तहरीक है। हम इस मुल्क में फरसूदा और करप्ट निज़ाम के बदलने की बात करते हैं। बाकी जो मंशूर की चीज़ें हैं उसमें तो हमारा मंशूर तयशुदा है। हमने पहले इलेक्शन में भी और हमेशा मंशूर दिया है, विदाउट मंशूर कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। उसमें यही है कि हर गरीब और हर मज़लूम की आवाज़ बनना है, हर हकदार को हक़ मिले, अदालत में जाएं तो अदलिया मुअत्तल नज़र ना आए, हर शख्स को मुतवाज़न इंसाफ मिले, और अगर कोई बीमार है तो जिस तरह इन दिनों हस्पतालों में लोग रुल रहे हैं, एक एक बेड पे 4-4 लोग पड़े हैं, ये नहीं है। हम इंसाफ, तालीम और बुनियादी हकूक़ की बात करते हैं। डॉक्टर तैयब कादरी ने 35 साल सियासत में इंसानी हकूक़ की बात की है, पाकिस्तान के हर शख्स के बुनियादी हकूक़ की बात की है, जिसमें सबसे पहले रोटी, कपड़ा, मकान और उसके बाद उसकी सेहत और उसकी तालीम की बात की है। और कहीं अगर वो झूठे मुकदमात में जैसे मुरवजा और करप्ट निज़ाम में लोगों को फंसाया जाता है, उसके हम सख्त ख़िलाफ़ हैं। हम इंसाफ हर शख्स की दहलीज़ पर देखना चाहते हैं और हर मुनसफ़ को एक आदिल मुनसफ़ देखना चाहते हैं, ना कि वो किसी ना किसी का आला कार बन के किसी की फ़ोन कॉल का मुंतज़िर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।